अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ उस्मान अलखैर रिसर्च सेंटर से आपके सामने हाजिर हूँ। कहते हैं बीवी को किस तरह राज़ी करें। पहली बीवी नाराज़ है, तंगदस्त है, परेशान है, या हमें परेशान करती है, या घर में वेला करती है। हमने हर तरह से कोशिश मेहनत की है, पर बीवी को हम खुश नहीं रख सकते, या बीवी को राज़ी नहीं कर पा रहे, या बीवी की हरकतें हमारे काबू में नहीं आ रही, या बीवी को संभाल नहीं पा रहे। तो आज की जो कंडीशन है, इस हवाले से मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आएगी, और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में एक सुकून, एक इत्मीनान की लहर देखेंगे। तो एक अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, आपके घर में भी सुकून आएगा, और राहत और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें, ताकि बहुत सारे लोग, यकीन करो, रिश्तों के हवाले से इतने परेशान हैं, इतने परेशान, बरून ममालिक इधर और पहाड़ी रिश्ते, कलाशी रिश्तों की वजह से बहुत परेशान है। तो आप हजरात से ये गुजारिश है कि इसको ज़रूर शेयर किया करें लोगों के साथ, हमारे नंबर को, हमारी वीडियो को, ताकि तंगदस्त परेशान हाल तक ये वीडियो पहुँचे और उनके लिए कुछ उम्मीद का सहारा बने। तो अपनी बीवी को किस तरह कंट्रोल करें, बीवी को किस तरह मैनेज करें, बीवी को किस तरह लेके चलें। आज का जो माशरा है बहुत फास्ट जा रहा है, और इसमें अंदर सब्र तहम्मुल की नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि दीन से बहुत दूर निकल चुके हैं, और अपनी कामयाबी इसी में समझते हैं कि हम दीन से दूर हैं, हम एक आज़ाद आज़ाद ख्याल लोग हैं, ये एक तंगदस्त लोग हैं, एक घुटन वाले लोग हैं, एक कैदी किस्म के लोग हैं जो दीन पर जुड़े हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि बेवकूफ़ ये लोग हैं जो कुरान से दूर भागे हुए हैं, दीन को से दूर भागे हुए हैं, और तंगदस्त भी वो हैं, सुकून बेसुकून भी वो हैं। ये जो दीन में है, या सुकून में भी है, राहत में भी है, आसानी में भी है, जिनको तुम कुन ज़हन कह रहे हो, गुटिया नोस कह रहे हो, दीन पर अमल करने वाला कह रहे हो, ये तुमसे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपस में मैनेज करके चल रहे हैं। तो आप हजरात से ये गुजारिश है, सबसे पहले दीन का पल्ला थामें, दीन को समझने की कोशिश करें, और दीन के साथ जुड़ने की कोशिश करें जहाँ तक ही मुमकिन हो। खुद भी दीन के साथ जुड़ने की कोशिश करें, अपने घर वालों को भी दीन के साथ जोड़ने की कोशिश करें। उनको जितना दीन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना घर आपका आसानी के साथ रहेगा। बीवी को पता होगा कि शोर के क्या हकूक़ हैं, शोर को पता होगा कि मेरी बीवी के क्या हकूक़ है, मैंने इसको कैसे लेके चलना है, उसको पता होगा मैंने इसको कैसे लेके चलना है। तो दोनों की ज़िंदगी कुछ ना कुछ आसान होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अपनी बीवी पर इन्वेस्ट करना शुरू करें, बीवी पर कुछ ना कुछ खर्चा करना शुरू करें। हम क्या करते हैं, हम बीवी ले आते हैं, हम तो पढ़ पढ़ कर या कामयाब होकर तरक्की कर जाते हैं, और बीवी उसी तरह की बच्चे संभाल संभाल के जहल की जहर रह जाती है। बाद में हम जहाँ भी जाते हैं उसको ताने देते हैं, या जहाँ भी जाते हैं उसको ताने दे रहे होते हैं, रिश्तेदारों में ताने दे रहे होते हैं, या खुद परेशानी का बायस होते हैं कि अगर ये जहल सी हमें मत्थे पड़ गई है। तो असल में ये है कि जहल आप भी थे, वो भी जहल थी, आपने अपने आप को तो एजुकेट कर लिया, पर उसको एजुकेट नहीं किया। इसलिए उसको तालीम के शोबे के साथ जोड़ें, उसकी तालीम को इम्प्रूव करें, और उसको तालीमी शोबे के साथ जोड़कर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तरीके, दुनिया का रहन सहन, दुनिया की माशरत उसको सिखाएं, और इसके साथ साथ उसको अपने कारोबार या जो भी अपना बिजनेस जो उसके मुतालिक आगाही और शऊर दे, ताकि ज़िंदगी में कहीं भी आपके साथ कोई मसला पेश आए तो उसको पता हो कि ये मसाइल थे, मैंने इसको हैंडल करना है। ये ना हो कि आप खुदा ना करे दुनिया से रुखसत हो जाएं, और वो खुद भी दर बदर हो जाए, और आपके बच्चे भी दर बदर की ठोकरें खाते फिरें, और माल दौलत जो आपने जमा कर रखा है, या आपने कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट, वो कोई और लेकर उड़ जाए। ऐसे हज़ारों केस पाकिस्तान में मौजूद हैं कि प्रॉपर्टी के वारिस ही नहीं है, जो सदी बाहर से बैठे हुए हैं ना उनके पास इंतकाल है, पता नहीं किसकी है किसकी नहीं है। इसलिए अपनी बीवी को अपने मुतल्लक मुकम्मल आगाही करें। उसके अलावा बीवी को खुश करने, राज़ी करने के आपने बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे। बीवी राज़ी होती है तारीफ़ से, उसकी तारीफ़ जितनी हो मुमकिन हो हर मौके पर उसकी तारीफ़ करें। झूठी तारीफ़ भी करनी पड़े, एक घर में सुकून लाने के लिए, अमन लाने के लिए, राहत लाने के लिए, घर को चलाने के लिए झूठी तारीफ़ें उसकी शुरू कर दें, उसके मेके वालों की तारीफ़ें शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ये तरीका अपनाएं, और उसके जो चीज़ें उसके अंदर गलत हैं उसको प्यार मोहब्बत से सुलझाने की कोशिश करें। अगर आपको प्यार से बात नहीं करनी आती, या सुलझाने की समझ नहीं आती, तो आप किसी बड़े से रहनुमाई लें, किसी इमाम मस्जिद से रहनुमाई लें, किसी से मशवरा करें कि मैं इसको किस तरह सुलझाऊं। या लोगों के बात करने का अंदाज ही इस तरह का होता है कि उसकी बात कड़वी इतनी लगती है, बात वो सीधी कर रहा होता है, पर वो बात कड़वी इतनी लगती है कि अगर ये दिमाग पे ठोकर लगती है वो फौरन फट पड़ता है।
تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو بات نرمی سے نہیں کرنی آتی، یا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یا سلجھے نہیں ہے، یا سمجھے نہیں ہے، آپ بات کرنے کا انداز نہیں ہے، یا سمجھانے کا انداز نہیں ہے، تو کسی سے مشورہ کر لیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ بھئی آپ اس طرح کریں تو آپ کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ علماء طبقے سے مشورہ کریں، دیندار لوگوں سے مشورہ کریں، جماعتی حضرات سے مشورہ کریں، تاکہ کیونکہ ان کی زندگیاں بہت مینج اور آسان طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اپنے گھر کے اندر سے فضول خرچی محدود کر دیں، بالکل محدود کر دیں، فضول خرچی کو کنٹرول کریں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں، تو انشاءاللہ یہ برکت بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی، تو اور آپ کا گھر بھی سہولت اور آسانی کے ساتھ چلے گا۔ جب اللہ کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کا گھر میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے کفر کے طریقوں پر چلیں گے، یا ٹک ٹاک یا ان چیزوں کو، میڈیا کو دیکھ دیکھ کر آپ اپنی زندگی کو بدل رہے ہیں، تو اپنی زندگی کو مینج کر رہے ہیں، یقیناً کہتا ہوں کہ آپ بھی برباد ہوں گے، اور آپ کا گھر بھی برباد ہوگا۔ یہ چیزیں جتنی بھی ڈرامہ گیریاں چل رہی ہیں، یا ٹک ٹاکر چل رہے ہیں، یا یہ فیشنیبل چل رہے ہیں، یہ آپ کو تباہ کر رہی ہیں، حقیقت زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی اللہ اور رسول والی ہے، جس کے لیے تمہیں بنایا گیا، تمہیں پیدا کیا گیا، تو اس کو مینج کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا۔ امید ہے ویڈیو کی سمجھ آئی ہو، تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔